गुरुजी। सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या घर छोड़ने का मतलब ही ये होता है कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, या घर पर रहकर भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल, घर पर रह के भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपने पूछा है कि क्या घर से बाहर जाने से परमात्मा प्राप्त होता है, तो ऐसा है, ये बातें हमें बचपन से बताई जाती हैं, ये सत्य नहीं है। मुझे भी कई बार इस तरह के गुरु मिले हैं जिन्होंने बताया कि मन पे काबू कीजिए, इंद्रियों को काबू कीजिए और मान लीजिए। ऐसा है, मानने से कभी कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जो भी गुरु मुझे इस तरह के मिले हैं पहले कि मन को काबू में कीजिए, उन्हें मन का मतलब भी नहीं पता। 2-4 किताबें पढ़ ली हैं, कहीं से श्लोक पढ़ लिए हैं, फिर आपको उनका उदाहरण दे के समझाएंगे। वो उदाहरण किसी और चीज़ का है और कहीं और उसको सेट करते हैं। जैसे कि अब आप 4 व्हीलर का टायर ट्रैक्टर में उसको टायर को लगाएंगे तो गलत, लेकिन उनको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। ये सही नहीं होता। और मन पे रही विजय पाने की बात, वो एक अनुभव का विषय है। उसके लिए आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वैराग्य में ही जाके आपको इसका पता लग सकता है कि मन पे विजय कैसे पा सकते हो। उसके लिए आपको ध्यान समाधि तक जाना पड़ेगा, आत्मबोध करना पड़ेगा। आत्मबोध करने के बाद ही आपको इसका पता लग पाएगा कि मन पे कैसे विजय पाई जा सकती है। और बाहर जाने से कोई फायदा नहीं होता। वही चीज़ आपको बाहर भी मिल सकती है और घर में भी मिल सकती है, लेकिन बचपन से जो बताया जाता है या समझाया जाता है कि ज्ञान जो उपलब्ध होता है वो बाहर जाने से होता है। बहुत गुरु ऐसे हैं जिन्होंने कपड़े पहन लिए तो वो गुरु हो गए, जिनके बाल बड़े हैं तो गुरु हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया और फिर कहीं छोड़ने के बाद फिर कोई मंदिर या कुछ ऐसी चीज़ पकड़ ली जहाँ वो बैठ गए, काफ़ी बाल बड़े हैं, 90 साल उम्र हो गई, तो लोग सोचते हैं कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो चुके। अगर कोई ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है तो उसे गुस्सा आने का कोई मतलब नहीं होता। और जितने भी गुरुओं को मैं मिला हूँ उनमें गुस्सा काफ़ी है, और जिसको ज्ञान है उसको गुस्सा नहीं होता, उसको गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप घर छोड़ के जाएं चाहे ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि आप ध्यान कितनी देर करते हैं। कम से कम 1 घंटा का ध्यान 24 घंटे में से ज़रूर निकालिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और कहीं जाने से ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। मैं भी काफ़ी भटका, काफ़ी गुरुओं के पास गया, काफ़ी गुरुओं से मिला, उनसे बातें की, लेकिन मुझे 99% मान्यता वाले मिले, प्रैक्टिकल वाला नहीं मिले। प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, तभी आप मन पे कंट्रोल कर पाएंगे। और कुछ छोड़ने से कुछ नहीं होता, छोड़ना नहीं होता है। आप उस अवस्था में चले जाएंगे कि छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आप हैं, पूरी पृथ्वी में आप ही हैं, आप ही की ऊर्जा है। जो आपके अंदर ऊर्जा है वही ऊर्जा बाहर है, वही ऊपर, हर जगह परमात्मा मौजूद है। अगर आप किसी को नहीं, गुरु को पता, तो ये नहीं है कि वो गलत हैं, वो वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए।
लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत उम्र है, बहुत ज्ञानी है। आत्मबोध होने के बाद सब समझ में आ जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ उसने उस लेवल पे नहीं गया। अब किसी ने 5वीं करी है तो वो इंटर को कैसे बता देगा कि उसने इंटर में क्या क्या आता है। तो जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जिस भी पुण्य आत्मा के पास मेरी जवाब जा रही है, कृपया वो मेरे से जुड़े और मुझे ना पकड़े। सिर्फ जो मेरे द्वारा एक माध्यम बताया जाता है उसे पकड़े, उसे फॉलो करें। और वो माध्यम मेरे द्वारा नहीं, मेरे से भी पहले कईयों ने बताया, कई महापुरुष उसे करके चले गए। रास्ता है ध्यान। और सांसों पे ध्यान जरूर लगाएं। एक विधि जो मैं आपको बता रहा हूं, अपने प्राण पे ध्यान जरूर लगाएं। शायद आप भी परमात्मा को उपलब्ध कर लें। 1 घंटा कहीं भी दीजिए। छोड़ना ये नहीं होता कि छोड़ दिया, घर से छोड़ के चले गए। छोड़ना यानी आप वहां पर उपस्थित हो लेकिन आपको उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अवस्था में आने को ही इंद्रियों पे और मन पे कंट्रोल माना जाता है। ये जो मान्यता ये बताई जा रही है वो मान्यता गलत है कि छोड़ दीजिए। आपके छोड़ने से होता तो पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं। और छोड़ना क्या होता है? जब सब कुछ परमात्मा का ही है तो छोड़ने का मतलब क्या है और पकड़ने का मतलब क्या है? ये बहुत गहरे विषय की बात है। बिना अनुभव के ना तो मैं आपको समझा सकता और ना आप उसको समझ सकते, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो आपकी समझ से बाहर होगा। अगर हमें किसी टीचर को या किसी गुरु को समझना है या किसी विषय पे समझना है तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वरना गुरु समझाता रहेगा और आप कुछ और समझेंगे। और अच्छा, आप कहते हैं गुरु को पकड़ो मत, सिर्फ वो जो रास्ता बताता है उसे पकड़ना है। अगर आपने गुरु को पकड़ा तो आप भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, परमात्मा तक। सिर्फ उसके बताए रास्ते पे चलना है, बाकी कुछ नहीं करना। और जो भी गुरु ये कहता है कि मुझे पकड़ना है या मेरे मंत्र को या किसी भी चीज को पकड़ना है, तो वो खुद भी वहां नहीं पहुंचा जहां तक वो आपको ले जा सके। आपके अंदर ही इतना बड़ा गुरु बैठा है कि बाहर गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इस पृथ्वी पे जहां तक भी मेरी आवाज जाती है, मैं दोबारा से हाथ जोड़ के उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि 1 घंटे का ध्यान, उससे ज़्यादा कर सके और अच्छा, लेकिन 1 घंटे का ध्यान अवश्य करें। आपको बहुत बहुत प्रणाम।